यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द आउटर ऑर्बिटल्स यानी क्या, सबसे बाहरी ऑर्बिटल्स ऑफ सी, ठीक है ना। कार्बन के सबसे लास्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें, ईथीन में। यहाँ पर इन यानी हम इतना तो जानते हैं कि जब इन होता है यानी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और जब एन होता है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जब वाई एन ई आइन होता है तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इन यानी ये क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा। इन एथीन molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbitals। तो कार्बन में क्या होता है, सबसे लास्ट शेल के यानी आउटर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और क्या होता है, 3 इक्विवेलेंट यानी एक जैसे हाइब्रिडाइज्ड है ना, एक जैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं किसमें, एथीन में, यानी कि इसमें C2H4 में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दोनों कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी इनके तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, या और इनमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन एथीन मॉलिक्यूल इज, यानी एथीन मॉलिक्यूल में हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स बताना है कि इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कार्बन के यानी किस कार्बन के, एथीन के कार्बन में, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, एथीन C2H4, एथीन जैसा हमने कहा, एथीन यानी डबल बॉन्ड वाले। तो इसके आउटर जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी आउटर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 2s2 2p2, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन में क्या होते हैं, कार्बन में सिर्फ 2 ही शेल्स होते हैं और सबसे लास्ट शेल यानी क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट शेल यानी आउटर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2s2 है, s हम जानते हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है और p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो s, तो 2s2 इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। p में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, यहाँ पर एक्साइटेड होकर जंप कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होके ये 2pz में चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ये 2s का s ऑर्बिटल है और ये 2p के 2px 2py और ये 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है px py और pz, तो यहाँ पर जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो है 2pz में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है p के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1s और 2p, ठीक है ना, 1s और 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन के वजह से क्या होगा, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1s और 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, sp2
हाइब्रिडाइज्ड, जितने हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, एक s और 2 p। तो यहाँ पर जो है 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो s हम जानते हैं s का आकार क्या होता है, राउंड शेप्ड होता है, स्फीयर शेप्ड होता है, ठीक। और यहाँ पर 2s एक 2px, तो हम जानते हैं p क्या होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक। और क्या होता है, x एक्सिस पर होता है। फिर दूसरा क्या है, y एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जो है ये y एक्सिस पर, ठीक है। और एक क्या होता है, z एक्सिस पर होता है। एक p ऑर्बिटल क्या होता है, z एक्सिस पर होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं सिर्फ एक s और 2p ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, और एक क्या होता है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। ये 2py और ये 2pz, z वाला क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स ही जो है बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के पास, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बनेंगे। तो एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 जो है इक्विवेलेंट एक जैसे, ये देखिए एक जैसे जो है 3 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और एक क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक जो कि 2pz था वो क्या रहा था, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हर ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइज्ड हुए एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड था 2pz एक इलेक्ट्रॉन उसमें था, ठीक है ना। 3 तो इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जो 2pz था वो क्या था, ये अनहाइब्रिडाइज्ड इसी तरह पड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, एथीन के लिए हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताना है, ठीक। तो ये एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया C2H4 के, ठीक है। अब C2H4 के दूसरे कार्बन में भी सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है दूसरा कार्बन बना देते हैं हम, उसमें भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसमें भी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जब ये कार्बन और ये कार्बन जब ये दोनों पास आएंगे तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, अतिव्यापन होता है, जिससे क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पास आके जो है एक बॉन्ड बना लेंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम जानते हैं कि x एक्सिस पर अगर ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसी तरह जब साइड वाइज हम जानते हैं कि जब 2 ऑर्बिटल साइड वाइज यानी साइड से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड बनता है इनके बीच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो जो साइड वाइज बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और इस तरह से ये जो है एक साइड वाइज और एक हमारा एक्सियल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ये बॉन्ड बना, तो ये क्या होगा, सिग्मा होगा, और ये जो बॉन्ड बना ये क्या होगा, हमारा पाई। और यहाँ पर जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 4, इनसे क्या होता है, एक हाइड्रोजन आके, हाइड्रोजन में हम जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है हमारा 1h1, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हम जानते हैं इसका शेप क्या होता है, स्फीयर शेप होता है, ठीक। और उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो है एक s अपना, तो यहाँ पर क्या होता है, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर
यहाँ पर जो है पेयर कर लेता है, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन पेयर कर लेता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग कर लेता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपने s ऑर्बिटल से क्या कर लेता है, एक पेयर यानी ओवरलैपिंग करके और बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें C2H4 का, तो क्या हो जाएगा कि 2 तो कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। अब हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर बनाएं तो हमने C2H4 को यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म में बना लिया, जैसा कि हमने पीछे देखा किस तरह से जो है ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर ये बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है, सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड होते हैं तो एक पाई और एक सिग्मा होता है, और जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होता है, एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 पाई और एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई एक सिग्मा होता है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ एक सिग्मा होता है। तो जैसा कि हमने देखा था, जो एक्सियल बॉन्ड बना था वो क्या था, सिग्मा होता है ना। एक्सियल बॉन्ड जो बना था वो सिग्मा होता है, और जो साइड वाइज बना था वो क्या था, पाई होता है। ठीक है, तो जितने भी एक्सियल होते हैं यहाँ पे CH, ये एक्सियल सिग्मा, ये एक्सियल सिग्मा, ये एक्सियल सिग्मा, ये एक्सियल सिग्मा। और वैसे भी हम जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। तो सिंगल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो ये हमारे 4 सिग्मा दिख रहे हैं, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये 4 सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा और डबल बॉन्ड का ये एक सिग्मा, यानी टोटल कितने, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। और डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, यानी एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो हमने इतना डिटेल बताया, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो बड़ा सिंपल है। सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड हो, एक पाई एक सिग्मा होता है। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो 2 पाई एक सिग्मा। आप जो है उसका स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है ना, इन हो, आइन हो, एन हो, ठीक है, यानी C2H6 हो, C2H4 हो या C2H2 हो, ठीक है ना। तो इनमें आप जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये देखकर इनके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी होगा। किसके लिए, इथीन के लिए, C2H4 के लिए कितने, 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।